गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भौतिक विज्ञान फर्स्ट का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या है इसके बारे में बताएंगे। स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ पर स्थिर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कांच की छड़ लें। हम दो कांच की छड़ लिए, वो दृढ़ आधार से लटकी हुई है। उन दोनों छड़ों को हम रेशम से रगड़कर अगर उसके पास ले आते हैं दोनों को, तो देखते हैं एक छड़ दूसरी छड़ को दूर भगाती है, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा हम प्रयोग करते हैं कि कांच की छड़ रेशम से रगड़कर और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके वो अगर हम पास लाते हैं, देखते हैं दोनों में आकर्षण बल लगता है। यानी आकर्षण, अगर एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ में आकर्षण बल और कांच की छड़ दोनों जो थी वो रेशम से रगड़ी गई थी, उसके बाद इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जब दो बल जो हैं ये विपरीत प्रकार के हैं, तो आवेश भी विपरीत प्रकार के होने चाहिए। इस पर फ्रैंकलिन ने इन बलों के आधार पर आवेश को दो भागों में विभाजित किया, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धन आवेश अर्थात अगर दोनों धन आवेश हैं अर्थात सजातीय आवेश, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों विजातीय हैं अर्थात एक प्लस और एक माइनस है, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। बच्चों, आपको बताएंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप जानते हो प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, बाह्य कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिस कारण धन आवेश इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश के बराबर होता है, जिस कारण सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। जो नाभिक के नजदीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण वो कसकर आबद्ध रहते हैं। नाभिक से जो दूर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वह नाभिक से कम कसकर आबद्ध होता है, जिसके कारण उन पर आकर्षण बल नाभिक का कम कार्य करता है। जब हम एक उपयुक्त वस्तु से उस पदार्थ को रगड़ते हैं, तो यही बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं दूसरी वस्तु पर, वह वस्तु धन आवेशित अर्थात उस वस्तु पर धन आवेश की अधिकता हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। सामान्य अवस्था में यानी आवेशन की अवस्था में जितना एक वस्तु पर धन आवेश होता है, उतना दूसरी वस्तु पर परिमाण में बराबर ऋण आवेश भी होता है। इस प्रकार आवेश यानी कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है,
बल्कि आवेश का स्थानांतरण होता है। हाँ बच्चों, बताते हैं अब आवेशन की विधियां। ये आप लोग देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन, सब यानी घर्षण जब हम रगड़ते हैं, इसके द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। यदि किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन किया जाता है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। यदि एक आवेशित चालक को किसी अन्य अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं तो देखते हैं उसी प्रकृति का आवेश उस दूसरे चालक पर भी उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन नंबर 3। प्रेरण द्वारा कैसे होता है? किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर, यानी स्पर्श नहीं कराना है, उसको निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। जैसे ये समझिए, एक ये चालक क्षण है जिस पर धन आवेश है, एक अनावेशित ये चालक है, उसके नजदीक एक हम आवेशित चालक ले आए तो इसके दूसरे पृष्ठ पर यानी बाह्य पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह जो है स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। बच्चों, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, वैद्युत आवेशों के क्या प्रॉपर्टी है इसके देखिए। इसके निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। आवेश का संरक्षण नंबर 2, आवेश का संरक्षण। आवेश इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश के संरक्षण का नियम है। तीसरा है वैद्युत आवेशों की योज्यता यानी एडिशन। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn है, तो निकाय पर कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट डॉट Qn। तीसरा, आवेश पर वेग का प्रभाव। किसी भी आवेश या कोई भी आवेश है, आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चाहे वो आवेश स्थिर है अथवा वो आवेश गतिमान है, उस पर जितना आवेश है वही निश्चित आवेश रहता है। आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर होता है प्लस माइनस Ni, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट और E जो है आवेश 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर पॉजिटिव है तो वहां पर पॉजिटिव लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर माइनस में लिया जाएगा। प्रोटॉन के लिए धनात्मक, इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव।